Good morning dear student, welcome back to our next हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 80 निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 13, एक कहानी कुछ अनजानी, आत्मकथा। एक चैप्टर का नाम है एक कहानी और कुछ अनजानी, जिसको कोई जानता नहीं, और ये क्या है? आत्मकथा है। अब इस पाठ का हम परिचय पढ़ लेते हैं। इस पाठ में कुतुब मीनार की आत्मकथा प्रस्तुत है। कुतुब मीनार विद्यार्थियों को उस काल में ले जाती है जब भारत धन धान से पूर्ण था और विदेशी शासकों ने धन की प्राप्ति, धर्म का प्रचार और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत की ओर आंखें गड़ाना शुरू कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले दिल्ली की राजधानी घोषित किया, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए कुतुब मीनार अपना इतिहास वर्तमान बताते हुए समझाती है कि शक्ति व प्रभुत्व की निशानी अथवा विजय का कीर्ति स्तंभ न मानकर मानवता का प्रतीक इसको माना जाए। यानी कुतुब मीनार को ये अपनी आत्मकहानी खुद कह रहा है। आत्मकथा यानी खुद कुतुब मीनार यह कथा कह रहा है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। मैं एक अजब अनोखी नार, लाल पत्थरों से तैयार 5 मंजिला के लिए भार सबसे ऊंची हूँ मीनार। यानी बोल रही हैं कि मैं एक अनोखी मीनार हूँ और लाल पत्थर से बनी हुई हूँ और 5 मंजिल की हूँ और सबसे ऊंची मैं मीनार हूँ। बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं हूँ कुतुब मीनार, लाल पत्थरों से बनी, बिना किसी और सहारे की खड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची मीनार। आओ तुम्हें सुनाऊं अपनी राम कहानी, कुछ जानी कुछ अनजानी, कुछ नई और कुछ पुरानी। मेरा जन्म स्थान है दिल्ली। यह तब की बात है जब दिल्ली नहीं, किला राय पिथौरा कहलाती थी। दिल्ली क्या कहलाती थी पहले? किला राय पिथौरा। मेरा जन्म 800 साल से अधिक समय पहले सन 1193 में किला राय पिथौरा में हुआ। मेरा जन्म कब हुआ? 1193 में किला राय पिथौरा में। कुछ बड़े होने पर मैंने जाना कि मेरे जन्म से पूर्व दिल्ली यानी किला राय पिथौरा में राजपूतों का शासन था। पहले क्या था? राजपूतों का शासन दिल्ली में। उस समय भारत धन धान से भरा पूरा था। धन धान यानी बहुत धन, पैसा, सब कुछ था। और क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया कहलाता था। इसलिए अनेक विदेशी शासकों की आंखें भारत पर गड़ी रहती थी। विदेश लोग सोचते थे कि हम ले लें इसको, आंखें उनकी गड़ी रहती थी। तुर्क सम्राट महमूद गजनी के बाद से विदेशी शासकों का भारत आने का सिलसिला शुरू हुआ। गजनी जब आए तब से विदेशी शासकों का कहाँ भारत आना जाना शुरू हुआ। धन की प्राप्ति, साम्राज्य का विस्तार और धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से चलता रहा। और ये क्या हुआ? धर्म का विस्तार करने का और धन लेने की, इनकी प्राप्ति का यानी आदान प्रदान चलता रहा। यह तब की बात है जब मध्य एशिया से आए मोहब्बत गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध कर दिल्ली और अजमेर को जीत लिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करके दिल्ली और अजमेर को जीत लिया था। तब उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को इन राज्यों की देखभाल के लिए प्रशासक नियुक्त। उसने अपने गुलाम किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को किसके लिए? प्रशासक के लिए नियुक्त किया, देख रेख के लिए। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। इसकी मृत्यु हो गई जब गौरी की, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनने अपने को सम्राट वहाँ का घोषित कर दिया। इस तरह दाशवंश द्वारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। इस तरह की शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की। अब मैं उसी दिल्ली सल्तनत की प्रारंभ की निशानी हूँ। मैं किसकी निशानी हूँ? उसी दिल्ली सल्तनत की। मैं यहीं से मेरी कहानी शुरू होती। कौन बोल रहा है? कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक का विचार था कि जो दिल्ली में राज करेगा भारत का राजा बनेगा। इसलिए उसने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित करते हुए सबसे पहले कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाई। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाई? सबसे पहले कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। और अपनी धाक जमाने, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मेरा निर्माण किया। और मेरी यानी सब जगह
धाक जमे प्रतिष्ठा हो तो किसका निर्माण किया? कुतुब मीनार का। इस तरह सन 1193 में भारत की पहले मुस्लिम दास राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेशों द्वारा मेरे निर्माण का आदेश दिया कि ये देखिए फिर क्या हुआ। मुझे पूरा बनने में लगभग 2 सदियाँ यानी लगभग 200 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का? 200 वर्ष का। इन 200 वर्षों में ना जाने कितने राजा चले गए, किंतु मैं सर उठाए खड़ी रही, धीरे धीरे बढ़ती रही, पनपती रही, उठती रही और पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं को आते जाते देखती रही। यानी इतने उसमें कई राजा आए, कई चले गए, और परंतु मैं खड़ी रही और कई लोगों ने मुझे बनाते गए। मेरा निर्माण प्रारंभ करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में केवल मेरी पहली मंजिल बनी थी। उनके कार्यकाल में, कुतुबुद्दीन ऐबक की कार्यकाल में कौन सी मंजिल बनी थी? पहली। इसके पश्चात इल्तुतमिश के कार्यकाल में मेरी अगली 3 मंजिल बनी। अंतिम यानी 5वीं मंजिल का निर्माण सन 1386 में फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में पूरा हुआ, और जो 5वीं मंजिल थी किसमें? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। मुझे बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है ना, लाल पत्थरों का। मेरी सुंदरता को निखारने के लिए चारों ओर सुंदर नक्काशी की गई तथा कुरान की आयतें भी उसमें उकेरी गई, उसमें लिखी गई है कुरान। अब इस प्रकार मैं पत्थरों और ईंटों से बनी, बिना किसी सहारे के खड़ी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार, यानी पत्थर और ईंट से बनी है और कोई सहारा नहीं है, और सबसे ऊंची है दुनिया की मीनार, जो कि कुतुब मीनार के नाम से जानी गई। यह नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर आधारित है, उनके नाम पे ही ये कुतुब मीनार है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मेरा नाम फारसी के शब्द कुतुब पे आधारित है, जिसका अर्थ है प्रभुत्व और निष्ठा, प्रभु के प्रति निष्ठा, जिसका अर्थ होता है कुतुब का अर्थ है ना। इसलिए उनके अनुसार मेरा नाम कुतुब मीनार भारत में यानी अपनी सत्ता जमाना, प्रभुत्व जमाना और निष्ठा जमाना, उसी को जताने और धर्म के प्रति अपने विश्वास को प्रदर्शन करने के लिए किया गया, यानी अपनी सत्ता जमाने और धर्म के प्रति निष्ठा के लिए किया गया। कारण कोई भी हो, जब मेरा निर्माण हुआ तब मैं एक अद्भुत स्मरणीय इमारत के रूप में विकसित हो चुकी थी। मेरी लंबाई जानकर तुम्हें हैरानी होगी, मैं 72.5 मीटर लंबी हूँ। मेरे ऊपर तक पहुँचने के लिए 379 सीढ़ियाँ बनी हैं, जो गोलाई से मेरी परिक्रमा करके चढ़ी जा सकती हैं। मेरे इस विशाल आकार को सीधा खड़ा रखने में मेरे सुदृढ़ आधार का बड़ा योगदान है। इसी चबूतरे के ऊपर गोलाई में बनी मेरी पहली मंजिल खड़ी। इस पहली मंजिल के आधार का व्यास 14.3 मीटर है। जैसे जैसे मेरी ऊंचाई बढ़ती गई, मेरा व्यास कम होता गया। मेरी हर मंजिल के बीच में गोलाई से छज्जे बने हैं, उन्हें पत्थरों की झालरदार पोशाक पहनी हुई है उनने, जो और मानो किसी अभूतपूर्व सुंदर, ऐसा लगता है यानी वो गोलाई से छज्जे बने हैं, और वो बोल रही हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी ने लाल पत्थरों की झालरदार कोई पोशाक पहनी है, कपड़े पहने हैं। मेरे परिसर में दिल्ली की पहली मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है। मेरे निर्माण में मध्य एशिया की भवन निर्माण तकनीक के साथ साथ भारतीय भवन निर्माण तकनीक का भी प्रयोग हुआ है। इस तरह से दोनों प्रकार की निर्माण तकनीकी के उत्कृष्ट मेल के कारण आज इतने वर्षों के बाद भी अभिमान से अपना सिर उठाए खड़ी, मैं अभिमान से अपना सिर उठाए खड़ी भारतीय भवन की तकनीक भी है और मध्य एशिया का भी इसमें प्रयोग किया गया है, और मैं धूम मचा रही हूँ विश्व भर में। मेरे ही समीप मुझसे भी ऊंची एक और मीनार, अलाई मीनार बनाने की योजना भी थी, किंतु लगभग 12 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचते अचानक पेज नंबर 84 पे आ जाइए, निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। कारण जो भी हो, मुझे तो बस इस बात की खुशी और संतोष है कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ है। इसके साथ साथ मैं वसुधैव कुटुंबकम अर्थात मेरा पूरा विश्व एक परिवार है कि विचार का विस्तार कर रही हूँ। आज जब सभी देशों, धर्मों, वर्ग के समुदाय के लोग प्रतिदिन हजारों की संख्या में मेरे पास आते हैं, तो मेरा सीना गर्व से तन जाता है। मैं खुशी से झूम उठती हूँ जब दर्शकगण मेरे परिसर में स्थित लौह स्तंभ को देखकर चकित रह जाते हैं कि 1500 वर्षों पुराने
वर्ष पुराने इस लोह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी ना, लोहे का है परंतु जंग नहीं लगी। तब भी मुझे खुशी मिलती, इस बात का अभिमान होता है कि भारत के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करने का माध्यम हूँ। बदले में मुझे भी गौरव मिला। मुझे यूनेस्को द्वारा विश्व दाय स्मारक दी गई। मैं अपने सभी दर्शकों और प्रशंसकों की आभारी हूँ। मैं कुतुब मीनार समस्त भारतीय संस्कृति का अनोखा मेल हूँ, भारत का गौरव पहचान हूँ, विश्व बंधुत्व की भावना के समर्थक, यानी सब एक भाई बहन है, इसका भी समर्थन करती हूँ। और ये कि अपनी सत्ता की शक्ति की ये निशानी हूँ और विजय की कीर्ति स्तंभ ना मानकर मानवता का प्रतीक मुझे माना जाए। यही है मेरी आत्मकथा यानी राम कहानी, कुछ अनजानी और कुछ पहचानी। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।